हर 2 साल में होने वाले विश्व आयुर्वेद कांग्रेस सम्मेलन की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है। 12 से 15 दिसंबर तक यह आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में होने जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष के अलावा सीएम धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और कई बड़ी हस्ती मौजूद रहेंगी। देहरादून में आयोजित होने वाले 10वें वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो पर वैश्विक स्तर पर चिंतन मंथन और विचार विमर्श होगा। सरकार का मानना यह है कि इससे निकलने वाले अमृत आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत को ही नहीं विश्व को जगाने का कार्य होगा। सोमवार को 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के कार्टन रेजर एवं प्रोग्राम गाइड का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आयोजन सर्वे संतु निरामया का संदेश भी घर घर तक पहुंचाने में मददगार होगा। कार्यक्रम की घोषणा करते हुए सीएम धामी ने कहा कि महामारी के दौर में आयुर्वेद एवं आयुष का प्रभाव लोगों ने देखा है। उत्तराखंड का जो ये पैविलियन है, इसमें प्रदेश के 8 से अधिक विभागों के स्टॉल्स लगेंगे जो हमारे प्रदेश की प्रगति में भी अपना योगदान देंगे। आयुर्वेद, होम्योपैथी, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यटन, उद्योग, उद्यान, ग्राम्य विकास। निश्चित रूप से इन स्टॉलों से जहां हमको आयुर्वेद और वेलनेस पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र के रूप में हमको बढ़ावा देगा और हम सरकार की तरफ से भी लगातार हेल्थ और वेलनेस को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। खास बात यहां पर यह है कि इस वैश्विक आयुर्वेद कांग्रेस में 58 देशों के 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि प्रतिभाग कर रहे हैं, जबकि देश भर के 6500 प्रतिनिधि और 2 लाख रिसर्चरों के साथ यह आयोजन ज्ञान और सहयोग का अद्वितीय मंच बनेगा। उत्तराखंड प्रदेश के 8 विभाग स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यटन, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, उद्योग, उद्यान, ग्राम विकास के स्टॉल वेलनेस पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में बढ़ावा देने में सहायक होंगे। सरकार यहां चाहती है कि इस कार्यक्रम के बाद योग की तरह ही आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रदेश को एक नई पहचान मिले। लिहाजा कार्यक्रम के लिए सीएम धामी ने अधिकारियों को कई तरीके के आदेश भी दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में 3 नए 50 बेड वाला आयुष चिकित्सालयों का निर्माण कार्य टिहरी, कोटद्वार और टनकपुर में किया जा रहा है। राज्य में आयुष आधारित 300 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना पूरी हो चुकी है। सभी आयुष अस्पतालों में टेलीमेडिसिन, पंचकर्म और मर्म चिकित्सा जैसी जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। राज्य के 150 से अधिक आयुष चिकित्सालय NHBC एक्रीडेशन प्राप्त कर चुके हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड आयुर्वेद के लिहाज से कितना सक्षम बन सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उत्तराखंड के कोटद्वार के नजदीक आयुर्वेद के जनक चरक ऋषि की कर्म स्थली है। यहीं पर रह करके उन्होंने चरक संहिता लिखी है। इसी बीच एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी कल सुबह समीक्षा बैठक करने वाले हैं। उत्तराखंड सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के ये मीटिंग होगी। कल सुबह 11:30 बजे शुरू होगी ये मीटिंग। चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक की शुरुआत होगी। सभी विभागों के अधिकारी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। ढालवाला में 3 साल बाद आखिरकार स्थानीय लोगों को बाढ़ से मुक्ति की राह दिखी है। तकरीबन 4 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से बने तटबंध और मार्ग का कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने लोकार्पण किया है। सिंचाई विभाग ने दावा किया है कि इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को बाढ़ से राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें आवागमन के लिए रिंग रोड के रूप में एक नया वैकल्पिक मार्ग भी हासिल होगा। ढालवाला में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। बिजली, पानी और सड़क के साथ ही आधुनिक सुविधाओं से भी विधानसभा को लैस किया जा रहा है। कहा यह कि अभी तक बेहतर शिक्षा के लिए क्षेत्र के युवाओं को इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन कई महत्वपूर्ण विषय के लॉ पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पर स्थापित होने से युवाओं को लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन स्थापित होने से रोजगार की नई संभावनाएं पैदा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय विद्यालय समेत अन्य कई योजनाओं ने नरेंद्र नगर को आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। हरिद्वार रोड है ऋषिकेश से लक्ष्मण झूला हरिद्वार रोड, उसमें चंद्रभागा पुल से और ढालवाला के इस पुल तक का पहला फेज था और ये दूसरा फेज आज एक कंप्लीट तैयार हुआ है। निश्चित रूप से जैसे आज का इस फेज की कीमत तो 4 करोड़ 84 लाख तकरीबन 5 करोड़ की है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ 15-16 करोड़ की योजना ये माध्यम से, जहाँ एक और ये ढालवाला के बाढ़ सुरक्षा का काम करेगी, दूसरी ओर हाथी सुरक्षा का भी काम करेगी, क्योंकि इसमें जंगल से सटा होने के क्षेत्र के कारण यहाँ हाथी काफ़ी आया करते थे, तो हाथियों से सुरक्षा होगी और लोगों को स्वास्थ्य के लिए बेरोक टोक होकर घूमने का अवसर भी मिलेगा।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रुड़की में कल जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इस रैली में विभिन्न दल और संगठन से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही हजारों लोगों के शामिल होने का दावा आयोजकों ने किया। निजी होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए आचार्य रमेश सिंगवाल ने बताया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू संगठन में गुस्सा है और इसको लेकर के 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस पर रुड़की में जन आक्रोश रैली के माध्यम से बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और एकजुट होकर के बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। उन्होंने हिंदूवादी संगठन और मानवाधिकार आयोग संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा लोगों के आने की अपील की। उन्होंने बताया है कि विशाल प्रदर्शन डीएवी डिग्री कॉलेज से शुरू होकर के विभिन्न स्थानों पर होते हुए चंद्रशेखर चौक पहुंचेगी, जहां पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। राजकुमार उपाध्याय ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थलों पर बड़े हमले हो रहे हैं। हमारा भाग्य लक्ष्मी मंदिर तोड़ दिया गया, उसमें आग लगा दी गई। इस्कॉन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनमें आग लगाई जा रही है। चर्च हो, गुरुद्वारे हो, अल्पसंख्यक समुदाय के जितने लोग वहां हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है। उसके खिलाफ पूरे भारत के लोग आक्रोशित हैं, पूरा विश्व आक्रोशित है। और उसी कड़ी में 10 तारीख नवंबर 2024 को रुड़की नगर में डीएवी डिग्री कॉलेज के प्रांगण में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां से रैली के रूप में चलेगा, जो चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति तक जाएगा। वहां एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति जी के लिए। यहाँ आक्रोशित नहीं होंगे तो वो समाज जो प्रताड़ित हो रहा है बांग्लादेश में, उसे सहारा कहां से मिलेगा? उसे ये महसूस होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्मावलंबी जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा देश आज जिसे हम भारत कहते हैं, वहां के लोग हमारे दर्द को महसूस करते हैं, हमारी पीड़ा को महसूस करते हैं और वो हमारी साथ जो आज घट रहा है उसे वो अपना मानते हैं। इसलिए ये जन आक्रोशित रैली होना बहुत जरूरी है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसको लेकर के किसानों में भी खुशी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, किसानों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार खेतों में खेती करने के लिए ट्यूबवेल पर सोलर प्लांट लगाने की योजना दी गई, जिसमें तकरीबन 80% की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं रुड़की ब्लॉक के रांगड़वाला ग्राम में योजना के अंतर्गत पहला सोलर प्लांट ट्यूबवेल पर किसान के खेत में लगाया गया, जिस पर किसानों ने मिठाई बांट करके खुशी का इजहार किया। किसान अमित कुमार ने बताया कि ब्लॉक द्वारा योजना के अंतर्गत उन्हें लाभ मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और अब सौर ऊर्जा प्लांट लगाने से किसानों को बिजली के बिल से भी छुटकारा मिल जाएगा। हमने ब्लॉक की तरफ से ही ये स्कीम चल रही थी। ये हमने 81,000 रुपए का चेक पहले वहाँ पे जमा कर दिया था। उसके बाद ये 2 महीने में 3 में अब आ गए सौर ऊर्जा लेके। इसमें हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम थी और बिल भी बहुत ज्यादा आने लगे। अब इसके हमको बहुत बेनिफिट हमने और भी कहीं देखा है, बहुत अच्छा लगा है और हमको बहुत ही बिल में भी बेनिफिट मिलेगा। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों की योजना है मिला के, जो किसानों को ये हमारा 7.5 HP का सिस्टम लगा है, जो ये कॉस्टली मार्केट की वैल्यू देखे तो कम से कम 4,15,000 के करीब आता है। इनको कम से कम 80% के लमसम इनको सब्सिडी मिल रही है किसानों को और ये एक बहुत ही आगे बढ़ाने का कदम है। चारों ओर अगर ज्यादा से ज्यादा सोलर लगाएंगे तो उससे गवर्नमेंट को फायदा मिल रहा है और किसानों को भी। सुबह स्टार्ट होगा जल्दी और शाम को लेट बंद होगा। अगर कोई यहाँ पे हमारी कंपनी के थ्रू कोई भी मिस्टेक होती है तो हमारा इंजीनियर 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे विजिट होता है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को पहले भी कई बार बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन इस बार फिर से एयरपोर्ट पर बाथरूम के अंदर बॉम्ब होने की सूचना मिली। इसके बाद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया और सभी यात्रियों को आनन फानन में टर्मिनल भवन से बाहर किया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। बॉम्ब होने की सूचना पर पूरे टर्मिनल भवन में सुरक्षा एजेंसियों ने बॉम्ब की खोजबीन की, लेकिन ऐसी कोई वस्तु वहां पर मिली नहीं। बताया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास एयरपोर्ट पर बॉम्ब होने की सूचना मिली और इसके बाद तुरंत टर्मिनल भवन को खाली करवाया गया। सभी पैसेंजर्स को भी बाहर कर दिया गया। 12:30 से लेकर के 1:30 बजे तक एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल रहा। सुरक्षा एजेंसियों ने खोजबीन करने के बाद जब कोई बॉम्ब जैसी वस्तु एयरपोर्ट के अंदर नहीं पाई तो एयरपोर्ट प्रशासन ने राहत की सांस ली और उसके बाद एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य नजर आई। अल्मोड़ा के रानीखेत और चौबटिया बर्फबारी का दौर वहां पर जारी है। जागेश्वर धाम, रूपीकूड़ा,
विमलकोट में सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई है। सर्दी की पहली बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान लुढ़क गया है, जिससे मौसम सुहाना हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 20 साल बाद दिसंबर महीने में बर्फबारी हुई, जो कि चौबटिया के सेब बागान के लिए भी वरदान साबित होगी। पर्यटकों ने भी बर्फबारी में जमकर लुत्फ उठाया। सीजन की पहली बर्फबारी से व्यवसायियों के चेहरे पर खुशी आई, क्योंकि व्यवसायी भी इस बर्फबारी से पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं। हमारा चौबटिया गार्डन यहाँ पर एकदम विलुप्त होता चला जा रहा है। हम सोचते हैं कि जो दिसंबर में जो बर्फ़ गिरी है, क्योंकि जो भी बर्फ़ इधर 10-15 साल से जो बर्फ़ गिर रही थी वो हमेशा जनवरी फरवरी में ही गिर रही थी, या फरवरी में ही गिर रही थी या जनवरी में गिर रही थी। लेकिन इधर ये जो बर्फ़ गिरी है 20 साल बाद जाके जो ये बर्फ़ गिरी है, आज दिसंबर में गिरी है। इस दिसंबर की बर्फ़ से चौबटिया गार्डन में जो फल सेब का जो उत्पादन होता है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में इस सीजन में पहली बार स्नोफॉल की शुरुआत हो चुकी है। रात में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया और आज दिन से चारों तरफ सफेदी छा गई। धानाचूली क्षेत्र में आज दिन से ही स्नोफॉल शुरू हुआ। इससे धानाचूली और आसपास के इलाकों में चारों तरफ माहौल सुहाना हुआ। बर्फबारी से सड़क, खेत, घर, स्कूल, अस्पताल सब कुछ सफेद हो गए और इसके साथ ही सरोवर नगरी, नैनीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर में भी सवेरे से ही बादलों का डेरा रहा। इससे तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। केंद्र सरकार ने निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत देश के 23 राज्यों के 40 पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 3,295 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। इसमें ऋषिकेश को भी फायदा मिला है। वहां पर 100 करोड़ की लागत से आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। अब आपको बता दें कि ऋषिकेश राफ्टिंग एक्टिविटी के लिए बहुत फेमस है और यहाँ गंगा में राफ्टिंग के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं, लेकिन इसके लिए वहां पर आधुनिक बुनियादी ढांचा नहीं है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राफ्टिंग बेस स्टेशन से ऋषिकेश में राफ्टिंग पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा विकसित हो सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बेस स्टेशन से ऋषिकेश में राफ्टिंग गतिविधियां तेज होंगी, जिसका लाभ आसपास के क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बदलने में मिलेगा और इसको बढ़ावा मिलेगा। अब इसको लेकर के सीएम धामी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया। देहरादून के ननूर खेड़ा में भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बता दें कि विकास खंडवार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन के लिए देश के विभिन्न स्थान में भेजा जाएगा, जिसको लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद भी शिरकत किया। उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को कृषि, औद्योगिक और पर्यटन विकास मेले में शिरकत किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 47 करोड़ 83 लाख की 18 परियोजनाओं का शिलान्यास और 1 करोड़ 23 लाख की योजनाओं का लोकार्पण किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि स्वारिंगवास से कार्तिक स्वामी तक 8 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण होगा। और खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से भी है, जहां पर इन दिनों सनातन धर्म की आड़ में कुछ साधु भेष में मांस मदिरे का खुलेआम सेवन करते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर के हिंदू संगठन ने एक्टिव मोड अपनाया है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने बताया कि सूचना मिली 2 साधु भेषधारी दुकान में बैठकर के मांस मदिरा का खुलेआम सेवन कर रहे हैं। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कथित साधुओं को कोतवाली ले जाकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। यहाँ पे मीट मार्केट में जहाँ पे चिकन, मच्छी, मीट खिलाया जा रहा है, वहाँ पे 2 लोग साधु के वेश में, जिन्होंने जनेऊ धारण कर रखा है, रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, माथे पे चंदन लगा रखा है, बिल्कुल सनातनी साधु बने हुए हैं और यहाँ बैठ के दारू पी रखी है, मीट मच्छी खा रहे हैं। हमने उनका विरोध किया तो कह रहे हैं हमारा काम यही है। अब साधुओं का अगर मीट खाना है, हिंदुस्तान में सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, ऐसे वो कौन सी सरकार है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो साधुओं के वेश में यहाँ पर हिंदू समाज का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन्हें भेब अच्छा मिल रही है, वो भिक्षा खा के दारू पी रहे हैं और मीट खा रहे हैं। अभी हमने तुरंत पुलिस को फोन करके पुलिस बुलाई है, जिस हिसाब से यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, अपने कपड़े उतारने की धमकी दे रहे हैं। एक कह रहा है मैं किन्नर समाज से हूँ, एक कह रहा है मैं साधु हूँ और साधु में मीट खाते हैं, तो क्या हो गया। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। लक्सर में शुगर मिल गेट पर इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका। विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि धन सिंह रावत के स्वास्थ्य विभाग में तमाम अव्यवस्थाएं और भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, चूँकि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, तो ऐसी होच पोच व्यवस्था होगी प्रदेश की
के माननीय मंत्री जी को कोई चिंता है नहीं। बिना दवाइयों के, बिना बेड के, बिना व्यवस्था के हमारे मरीज जो है प्रदेश के मरते जा रहे तो बीमारी में। धामी जी से निवेदन भी है कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए और ताकि प्रदेश की व्यवस्था ठीक हो। धन सिंह रावत जी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है, उसके विरोध में कार्यकर्ताओं में, आम जनता में गुस्सा है और उसी के प्रतिरोध स्वरूप जो है पुतला फूंका।